पहले के टाइम में रेखा जी को उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए जाना जाता था और आज के टाइम में उनको जाना जाता है कि वो अमिताभ बच्चन के लिए कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। एक 70 ईयर ओल्ड लेडी हमेशा एक आदमी के बारे में बात करती रहती है जहाँ भी जाती है। हाल ही में रेखा जी पहुंची थी द कपिल शर्मा शो में। तो हम लोग केबीसी खेल रहे थे बच्चन साहब के साथ, तो मम्मी सामने बैठी थी। उन्होंने मम्मी से पूछ लिया कि देवी जी क्या खा के पैदा किया है? मम्मी कहती भाजी दाल फुल्का। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए पहले जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। 1976 में दोनों दो अनजाने मूवी से एक दूसरे के साथ दोनों ने काम किया था और उस टाइम अमिताभ बच्चन पहले से ही मैरिड थे 1973 से। दोनों ने अपने अफेयर को सीक्रेटली चलाया हुआ था, लेकिन 1978 में एक मूवी आती है गंगा की सौगंध। इस दौरान रेखा के साथ उनके कैरेक्टर ने बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया, जिसको लेकर अमिताभ बच्चन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर इस बात से सबको पता चल जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, वरना दोनों सीक्रेटली अपनी फ्रेंड के बेंगलोर में मिलते रहते थे। रेखा एंड जया बच्चन काफी क्लोज फ्रेंड्स थी। इवन जया बच्चन रेखा को बहुत ही ज्यादा एडवाइस भी करती थी अपने करियर को लेकर, और जया के थ्रू ही अमिताभ बच्चन से रेखा मिली थी। मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अफेयर कर लिया उन्होंने, जैसे इंटरनेट पे कृतिका मलिक, पायल मलिक और अरमान मलिक ने किया है। और कृतिका पायल की काफी अच्छी दोस्त थी, फिर उनके हस्बैंड अरमान के साथ वो अफेयर कर लेते हैं और उसके बाद तो सीधा शादी ही कर लेती है। लेकिन रेखा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। रेखा ने सिर्फ अफेयर रखा क्योंकि वो होम रेकर का टैग नहीं लेना चाहते थे और सिंगल रहकर आज तक वो अपने प्यार को निभाती हुई नजर आती हैं। रेखा ने 1978 में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इनका अफेयर 78 तक ही चला क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर एक मूवी आई थी और अमिताभ उनकी फैमिली के साथ ये मूवी देखने गए थे। जया बच्चन भी साथ में थी। रेखा और अमिताभ का रोमांटिक सीन देखकर जया बच्चन रोने लगी थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी वाइफ को रोते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने एक और मूवी में काम किया था। सिलसिला उनकी लास्ट फिल्म थी जिसमें रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन एक साथ थे। रेखा ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मूवी की फीस भी नहीं लेंगी, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ वो काम करना चाहती है। जया बच्चन ने अमिताभ को मना भी किया था ये मूवी करने से, लेकिन अमिताभ क्यों मानेंगे भाई, उनको तो रोमांटिक सीन भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए लाइफ में। इस मूवी की शूटिंग शुरू हो गई थी। रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से प्राइवेटली बात कर रहे थे। इसको लेकर जया बच्चन ने गुस्से में रेखा को थप्पड़ मार दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेखा का ऑब्सेशन किस हद तक था अमिताभ बच्चन के लिए, आज भी है। बिना फीस लिए उन्होंने मूवी भी की। 1981 में एक इंटरव्यू में रेखा से पूछा गया कि क्यों अमिताभ बच्चन उनके साथ अफेयर को डिनाई करते हैं। इसके ऊपर रेखा ने कहा कि व्हाई शुड ही हैव नॉट डन इट, ही डिड इट टू प्रोटेक्ट हिज इमेज, टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, टू प्रोटेक्ट हिज चिल्ड्रन। आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल, आई डोंट केयर व्हाट द पब्लिक थिंक्स ऑफ इट, व्हाई शुड द पब्लिक नो ऑफ माई लव फॉर हिम, हिज लव फॉर मी, आई लव हिम। रेखा ने यह भी बोला कि उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। रेखा का कहना है कि अगर वो प्राइवेटली उनको इग्नोर करते तो उनको फर्क भी पड़ता, वो डिसअपॉइंट हो जाती। इस वीडियो में देखना, जब वो सलमान खान के साथ एक सेट शेयर कर रही थी तो वो क्या बोलती हैं। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने प्यार को हमेशा सबके सामने रखा है। जी, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डरने लगता है साहब, प्यार से भी डरने लगता है, वो तो मैं बेइंतहा कर सकती हूँ। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। वो हमेशा हर सेट पे बोलते हुए नजर आती है। अब ये क्लिप देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा ही बोलती हुई नजर आती है। आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। और सबको पता है कि वो किसके बारे में बात कर रही होती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर लव स्टोरी यही है। इनके अलावा भी काफी सारे इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है कि वो अमिताभ से कितना प्यार करती हैं। 70 साल की हो चुकी हैं रेखा जी, लेकिन कपिल शर्मा शो में हाल ही में जब वो गई थी तो वहां पे भी इनडायरेक्टली उनका लव देखने को मिलता है। इतने सालों बाद भी इतना ज्यादा ऑब्सेशन तो तभी हो सकता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन प्राइवेटली उनसे लिंक्ड अप है, तभी वो उनके लिए ऐसे रह गई है सिंगल। कि जिसके साथ मैं डांडिया खेल रही थी वो क्या शख्स है? अच्छा नहीं खेलूंगी तो कैसे बोलेंगी? आते हो नहीं आते हो, सामने ऐसे आदमी शख्स आते तो खुद ही हर अंग अंग थिरकने लगता है। डंडा क्या वो अपने आप चलने लगता है।
शुक्रिया। ये देखिए, इस दौरान वो कह रही हैं कि जब वो शख्स सामने आता है तो अपने आप बॉडी थिरकने लगती है, और डांडिया तो उनके लिए बहुत ही छोटी बात है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ट्रू लव हो क्योंकि एक आदमी इसमें सिंगल रह गया, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। इस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा बुरा रेखा के साथ नहीं बल्कि जया बच्चन के साथ हुआ है, क्योंकि उनकी फ्रेंड और उनके पति ने मिलकर उनके साथ बिट्रे किया। अगर ये भी सोचा जाए कि जया बच्चन ने उनको तलाक क्यों नहीं दिया, लेकिन 70s के टाइम में रिश्ता तोड़ने में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे लोग। आज भी बहुत सारी मीडियम फैमिली की लेडीज इसी तरह से सफर कर रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रेखा के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ है। अगर अमिताभ का ट्रू लव होता तो वो सब कुछ छोड़कर रेखा के पास चले जाते, लेकिन अमिताभ इतने डिसिप्लिन है कि वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जब रेखा इस तरह के इंटरव्यूज में इस तरह की स्टेटमेंट देती है तो जया बच्चन को कैसा लगता होगा। पहले जया बच्चन इतनी ज्यादा रूड नहीं थी, लेकिन आए दिन रेखा की इस तरह की स्टेटमेंट, बिट्रे, उनको पुरानी चीजें याद आती होंगी, जिसकी वजह से उनका नेचर पूरे तरीके से एरोगेंट हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक और बहुत ही रूड बिहेव करती हैं। वहीं रेखा सबसे बहुत ही पोलाइटली और प्यार से मिलती हैं। वैसे तो रेखा ने 2 अलग लोगों से 2 बार शादी भी की, लेकिन वो बहुत ही जल्दी टूट गई थी और रेखा को उन रिश्तों में इतना ज्यादा अटैचमेंट हुई ही नहीं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए है। जया बच्चन के रूड बिहेवियर को देखकर लोगों को लगता है कि अमिताभ बच्चन को रेखा से शादी करनी चाहिए थी, जया से नहीं, लेकिन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जया बच्चन ऐसे क्यों हुई। इसमें गलती ना ही जया बच्चन की है और ना ही रेखा की, सिर्फ अमिताभ बच्चन गलत है यहाँ पे, क्योंकि उनको अफेयर करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे कि रेखा का लव अमिताभ बच्चन के लिए अनकंडीशनल है और वो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट भी करते हैं। आज की जनरेशन रेखा की एक्टिंग स्किल्स और उनकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जानती है। ये सब देखने के बाद नई जनरेशन को लगता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए उनको अपने रिलेशन को प्राइवेट ही रखना चाहिए, ना कि पब्लिकली।